हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवत गीता एक मार्गदर्शक। गीता का प्रत्येक श्लोक हमें कुछ न कुछ मार्गदर्शन करता है और भगवान श्री कृष्ण के संदेश जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, और उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगला श्लोक लेंगे, द्वितीय अध्याय का 35, 36 और 37वां श्लोक। भयात्रणा उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः, निन्दन्तंस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरेणु किम्। हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जिस तरह से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, भय को दूर करने के लिए या अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, परंतु किसी भी तरह से जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं या अभी अविचलता उनमें जो होनी चाहिए वो नहीं है, विचल है अभी, तो आगे भगवान श्री कृष्ण उसको इस बात से दूसरी तरह से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर तुम इस युद्ध को छोड़कर भाग गए तो ये गलती से भी मत समझना कि दुर्योधन, कर्ण या कौरवों के पक्ष में जो लोग भी हैं वो ये समझेंगे कि तुमने उन पर दया की है और दया की वजह से तुम उन्हें मारना नहीं चाहते और युद्ध से अलग हट रहे हो। वो क्या सोचेंगे कि तुम अपने मृत्यु के भय से पलायन कर रहे हो और ये तुम्हारे लिए एक निश्चित ही अच्छा नहीं होगा। आगे वो बताते हैं कि कर्ण, दुर्योधन या उनके जैसे अनेक महारथी अर्जुन को क्या समझ रहे हैं। उन्हें ये पता है कि अर्जुन भी कोई कम सामर्थ्य वाले नहीं हैं, उनमें भी बहुत सामर्थ्य है, लेकिन अगर अर्जुन तुम पलायन कर जाओगे, यहाँ से युद्ध से चले जाओगे छोड़कर, तो वो लोग यही सोचेंगे जो कि तुम्हें बहुत ही अच्छा योद्धा मानते हैं, हालांकि वो तुम्हारे प्रतिपक्ष में है, फिर भी वे तुम्हें मानते हैं कि तुम बहुत अच्छे योद्धा हो और बहुत कुशल युद्ध करना जानते हो। फिर भी अगर तुम निकल गए या यहाँ से छोड़कर चले गए तो वो यही समझेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से या मृत्यु के भय से तुम पलायन कर गए हो। दूसरी बात बता रहे हैं कि जो लोग तुम्हारे युद्ध कौशल को देखकर, तुम्हारे सामर्थ्य को देखकर और तुम्हें सम्मान देते हैं, वो सम्मान तुमसे छीन जाएगा या वो लोग तुम्हें वो सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि अगर तुमने पलायन कर गए, अगर तुमने ये सब युद्ध छोड़ के चले गए तो सम्मान करने वाले लोग तुम्हें तुच्छ समझेंगे, और तुच्छ समझना तुम्हारे लिए क्या कोई गौरव की बात तो निश्चित ही नहीं है, निंदनीय बात है। इसलिए हे अर्जुन, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तुम इस युद्ध में मारे गए तो वीर गति को तो प्राप्त होगे ही, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम इस युद्ध में जीत गए तो तुम पृथ्वी के राजा कहलाओगे। इसलिए सभी चिंताओं को दूर करो और एक दृढ़ निश्चय करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ।
अब ये मतलब इतना समझाने के बाद भी अब कृष्ण ने उन्हें एक निर्णय सुनाया है कि अब बहुत हो गया, बहुत मैंने समझा दिया, अब तुम खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये तो एक श्लोक का जो वास्तविक जो हमें अर्थ समझ में आया है वो है, लेकिन इसमें संदेश क्या है? जब हमारे अपने जीवन में कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है, युद्ध जैसी या वाक युद्ध जैसी, आजकल के ज़माने में परिवार में कोई इस तरह से तो युद्ध नहीं होते, हाँ हालांकि कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जहाँ सगे भाई बहनों में या सगे भाई भाइयों में कुछ ऐसे विवाद हो जाते हैं जमीन जायदाद को लेकर या अपने ऐश्वर्य को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो इतनी नीचे के तल तक बात पहुंच जाती है कि मारने पीटने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ये संदेश हमें क्या सुना रहा है, ये संदेश हमें क्या समझा रहा है, ये संदेश हमारे लिए क्या मार्ग दिखा रहा है? भगवान यही कह रहे हैं कि जो परिस्थिति तुम्हारे ऊपर आई है उससे पलायन मत करो, उससे भागो मत, उस परिस्थिति का सामना करो, क्योंकि सामना करने से दो बातें हो जाएंगी। अगर तुम मान लो सामना करने के बाद अगर तुम हार गए, अब यहाँ पे मरने वाली बात नहीं है, अगर तुम हार गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, सामने वाला जीत गया, सुख शांति से वो भी रहेगा, आप भी रहिए। लेकिन अगर तुम जीत गए, अर्थात सामने वाले ने तुम्हारी बात मान ली और तुम जीत गए, तो भी तुम सुख से रह सकते हो। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। प्रत्येक पक्ष अर्थात जो दो पार्टी होती है उसमें से एक पार्टी हमेशा दूसरे को दोष ही देती है या उसके दोष निकालती है, और इसी वजह से झगड़ा या युद्ध जैसी परिस्थिति निर्माण होती है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि जो परिस्थिति तुम्हारे सामने आई है उसका सामना करो, और अगर मान लो तुमने आज की परिस्थिति में अगर हमने किसी के ऊपर दया करके उससे झगड़ा नहीं किया, भी छोड़ दिया, चलो ठीक है आप जो कह रहे हैं हमने मान लिया, लेकिन उसके बाद जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तुम्हें यही बात सुनने को मिलेगी कि तुम कायर हो, गलती तुम्हारी ही होगी, इसी वजह से तुमने हार मान ली। तो ऐसी कायरता या पलायनवाद या सामना न करके मुंह छुपाना, इन बातों से अच्छा है कि परिस्थिति का सामना करो और उस परिस्थिति का सामना करके उसमें से बाहर निकलो। क्योंकि जब आगे एक बात और भी इसमें समझ में आ रही है कि जहां सामने वाले पक्ष में, जैसे कौरव और पांडव हम दो पक्ष सामने रखते हैं, तो कौरवों के पक्ष में विशेषकर दुर्योधन को ये पता है, ये दुर्योधन ये जानता है कि सामने जब कृष्ण है तो अर्जुन की जीत निश्चित ही होगी, क्योंकि जहां कृष्ण स्वतः है वहां हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उस इतना पता होने के बाद भी दुर्योधन युद्ध में डटे हैं। दुर्योधन ने अपनी टीम को हमेशा यही कहा है कि तुम हिम्मत से आगे बढ़ना, भले ही वो कितने भी कुशल हो, हम में भी कोई दम कम नहीं है। तो यही बात कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि जिनके पास मैं नहीं हूं फिर भी वो इतने हिम्मत से खड़े हैं, तो तुम्हारे पास तो मैं हूं, तुम्हें डरने की क्या आवश्यकता है। यही बात हमारे जीवन में लागू पड़ती है कि अगर हमारा भगवान के ऊपर विश्वास है, अगर हमारा भगवान, हम समझते हैं कि भगवान हमारे साथ है, हम सत्य के तरफ हैं और हम सत्य ही बात बता रहे हैं, या हमारा जो विवाद है वो धर्म के अनुसार है और धर्म जहाँ है वहाँ भगवान होते ही हैं, तो ऐसे में हमें भगवान का साथ देखते हुए हमें परिस्थिति का सामना करना है और आगे बढ़ना है। हार जीत वो भगवान पे छोड़ देना है।
हमने अपना कर्म, और जैसे पहले भी कृष्ण ने कहा है, आगे भी कहेंगे, श्लोकों में आगे आता है, बार बार मैं इस बात को जोर देती हूँ और मैं खुद अपने आप को भी ये समझाती हूँ, कहती हूँ कि हमें अपना कर्म करके भगवान को सौंप देना है। फिर उस कर्म का क्या करना है वो भगवान जाने हैं। हमने भगवान को अगर कुछ अर्पित कर दिया है तो उस कर्म के ऊपर हमारा अधिकार नहीं रहता। इसलिए हमारे कर्म हमें भगवान को अर्पित कर देना है और निश्चिंत होकर भगवान भरोसे हमें जीना है। हरे कृष्ण।